हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से मैं ट्रेजर एनएफटी पर वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज कुछ भी खास अपडेट्स ट्रेजर एनएफटी की टीम प्रोवाइड नहीं कर रही थी। बट अब फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि प्ले स्टोर पर ट्रेजर एनएफटी ऐप की वापसी, ओल्ड फंड यानी ओरिजिनल एसेट, मैजिक एनएफटी दुबई मीटिंग, सीईएक्स लिस्टिंग, यूएसडीटी विड्रॉवल, स्पेक लिस्टिंग, ट्रेजर चेन नोटिफिकेशन ईटीसी। सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बारे में मिल जाएगा। जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे जो है यहाँ पर अपडेट्स क्विकली मिल जाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले टीएफटी टोकन के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। बिडगेट वॉलेट की वेबसाइट पर इसका प्राइस चल रहा है फिलहाल 8 सितंबर को 0.002128 के आसपास और इसकी मार्केट कैप है $21 मिलियन की। और जब मैंने इसको आपको यहाँ पर 2-3 महीने पहले मैं वीडियोस बनाकर मल्टीपल वीडियोस में मैंने आपको सेम बात पर बार बार सजेशन दिया था और वो ये दिया था कि आपको 4 मिलियन की मार्केट कैप पर इसको ज़रूर होल्ड करना चाहिए और फ्यूचर में इसकी मार्केट कैप 100 मिलियन 50 मिलियन तक भी पहुँच सकती है और 20 मिलियन भी पहुँच सकती है। तो 20 मिलियन पर भी इसका अगर हम यहाँ पर होल्ड का अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो हमारा प्राइस जो मनी था, जो 10,000 रुपये भी अगर आपने इसमें मेरे कहने पर इसमें इन्वेस्ट किए होंगे या फिर इसको होल्ड किया होगा तो आपके 10,000 के 50,000 तो इजीली हो गए होंगे, क्योंकि 4 मिलियन से इसकी मार्केट के 20 मिलियन तक गई है। और मैंने आपको सेम बात बार बार जाकर यहाँ पर बोली थी, आप जाकर चाहो तो देख सकते हो पिछली वीडियोस में 2-3 महीने पहले मैंने जो आपको बताया था। और ये 5 कारण रहे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसका प्राइस पंप किया और शायद 70-80 मिलियन तक की मार्केट कैप तक गया था। और 4 मिलियन से अगर हम कैलकुलेट करें तो 10,000 के आपके 2 लाख रुपये भी बन जाते अगर आप इसको ऑल टाइम हाई पे निकालते तो। और 2-3 महीने के अंदर ही ये हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, सिर्फ 2-3 महीने में इसका प्राइस इतना ज़्यादा पंप किया है। बाकी दोस्तों, अपडेट्स की और वापस आए तो ट्रेजर चेन पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट जो होने वाला है यहाँ पर सितंबर के मिड में होने वाला है। लॉन्चिंग इन सितंबर 2% टीएफटी टोकन रिवार्ड्स, यानी कि जो 10 मिलियन की टोटल जो टीएफटी टोकन की सप्लाई है 10 बिलियन की, उसमें से 2% जो है यहाँ पर रखा जाएगा यहाँ पर इसके लिए जो ट्रेजर चेन पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट है इसके लिए। अब ये ट्रेजर चेन पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट है क्या, ये एक्चुअली ट्रेजर चेन है। ट्रेजर चेन का जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में पहले भी बताया हुआ था कि इनका जो है शेड्यूल है मिड सितंबर में, यानी कि सितंबर के जो 15 तारीख के आसपास जो है इसका जो ट्रेजर चेन लॉन्च होने वाली है। और उसके लॉन्च होने के बाद टीएफटी टोकन का प्राइस भी बहुत तगड़ा पंप करने वाला है, हो सकता है 100-200 मिलियन तक भी उसकी मार्केट कैप पहुंच जाए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ट्रेजर चेन लॉन्च होने के बाद आपको इसको होल्ड जरूर करना चाहिए। टीएफटी को मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगा 20 मिलियन की मार्केट कैप पर भी आप इसको होल्ड कीजिए। तो ये मेरा टारगेट जो है यहाँ पर 100 मिलियन की का है, क्योंकि जब इसका ट्रेजर चेन लॉन्च होगी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में आने वाली है। मेरे हिसाब से अगर ट्रेजर चेन लॉन्च नहीं होती है तो ये क्लियरली एक स्कैम है। ट्रेजर चेन का लॉन्च होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और ट्रेजर चेन की पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट में 2% आपको लेना है तो आपको इसमें जो है ट्रेजर चेन की जो ब्लॉकचेन होने वाली है, जैसे कि बाइनेंस की BNB ब्लॉकचेन है और इथेरियम की ERC20 है, उसी तरह से ये ट्रेजर चेन पर आपको ट्रांजैक्शन करने होंगे 2% लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बात कर लेते हैं CAX लिस्टिंग, स्पेक लिस्टिंग और USDT के विड्रॉवल के बारे में कि हमें कब जो है USDT का विड्रॉवल एक्चुअली मिलने वाला है और क्या हमें यहाँ पर नवंबर से पहले USDT विड्रॉवल मिल सकता है। तो सीधा हम बात कर लेते हैं CAX लिस्टिंग के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में मल्टीपल वीडियोस में यही बात बोली थी कि जो यहाँ पर इसकी CAX लिस्टिंग होने के लिए पहले इसकी ट्रेजर चेन का लॉन्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी ट्रेजर चेन मिड सितंबर में लॉन्च होने वाली है। मिड सितंबर यानी कि 15 से 20 सितंबर के आसपास इसकी जो है यहाँ पर ट्रेजर चेन का पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट लॉन्च हो जाएगा। तब इसकी हो सकता है कि इसके बाद में यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर में CAX लिस्टिंग भी हो जाए और स्पेक लिस्टिंग भी ज़रूर यहाँ पे हो सकती है यहाँ पर अक्टूबर के महीने में। और इसके अलावा जो यहाँ पर इसकी स्पेक लिस्टिंग होना क्यों ज़रूरी है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर इस पोस्ट में इन्होंने बताया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेजर NFT यूजर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्टेक ट्रांजेक्शन, यानी कि जो स्टेक ट्रांजेक्शन वाला जो यहाँ पर फीचर है उसको यूज़ करना है। ओरिजिनल एसेट्स होल्ड विद पीस ऑफ माइंड, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, द ट्रेजर NFT एसेट इन योर अकाउंट विल बी प्रॉपर्ली रिटेन्ड, यानी कि जो आपके जो ट्रेजर NFT के जो ओरिजिनल एसेट है विल बी प्रॉपर्ली रिटेन, यानी कि वो प्रॉपर्ली रिटेन कर दिए जाएंगे, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी लूज़ नहीं किया जाएगा, आपको जो ऐसे कैसे वापस दोबारा मिल जाएंगे। वी आर एक्टिवली प्रोमोटिंग ट्रेजर NFTs लिस्टिंग प्लान SPSE लिस्टिंग के प्लान का यहाँ पर जो है प्रमोट कर रहे हैं। इसको SPSE पर लिस्ट कराने के लिए जो इसका जो यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है। वंस सक्सेसफुली लिस्टेड योर NFT एसेट विल बी रिलीज एंड देन दे यू कैन बी सोल्ड विड्रॉ वेटिंग फॉर विल बी रिलीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप जो है एक बार इसकी स्पेक लिस्टिंग हो जाए SPSE लिस्टिंग, उसके बाद जो अपना जो ओल्ड फंड है आप उसके USDT को विड्रॉ कर सकेंगे, वो USDT विड्रॉएबल हो जाएंगे स्पेक लिस्टिंग के बाद। और ये स्पेक लिस्टिंग है क्या, इसको
जानने के लिए आप अपनी पिछली वीडियोस देख सकते हैं ज़्यादा डीप में जाने के लिए। बाकी आपको इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि स्पेक लिस्टिंग जैसे ही इसकी अक्टूबर या नवंबर में होगी, उसके बाद अपना ओरिजिनल एसेट जो आप है उसको आप सोल्ड कर सकते हो। दे कैन बी सोल्ड फॉर एनी टाइम एट टाइम ऑफ द स्पेक लिस्टिंग। यानी कि जो यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है पिछली वीडियोज़ में कि जैसे ही इसकी SPSE लिस्टिंग हो जाएगी, आपको अपना USDT का विड्रॉल मिल जाएगा और USDT का विड्रॉल यानी कि जो आपका जो ओल्ड फंड है, ओरिजिनल एसेट है, वो भी रिटर्न करके आपको दे दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है एक और पोस्ट आई थी 8 जुलाई को इनकी तरफ से, उसमें इन्होंने बताया था कि इसकी SPSE लिस्टिंग जो है यहाँ पर अक्टूबर के महीने से पहले नहीं होने वाली है, अक्टूबर में होने वाली है। तो इसकी जो है SPSE लिस्टिंग की सितंबर में उम्मीद मत ही कीजिए तो भी अच्छा है। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर हो जाए तो भी आप मेरे हिसाब से जो है सही सोच रख रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम जो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। और यहाँ पर इसकी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव इनकी टीम है। और यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये इनका टेलीग्राम चैनल बंद कर दें और यहाँ पर ट्रेजर एंड चेन भी लॉन्च ना करें तो ये क्लियर सा स्कैम हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से ये स्कैम नहीं है। मेरे हिसाब से जो यहाँ पर ट्रेजर चेन लॉन्च होगी और उसके बाद इसका प्राइस पंप होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी तो फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।